बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांकेर, रांची, झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में आगामी 2 दिनों के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई ऊपरी और मध्यम जमीन में विभिन्न फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। बीज बोने के पहले अनुशंसित फफूंदनाशी दवा से अवश्य बीजों को उपचारित कर लें। अगर खेत में दीमक का प्रकोप अधिक हो तो मिट्टी में नीम अथवा करंज की खली अच्छी तरह से मिला दें और बीज को बोने से पहले कीटनाशी दवाओं से उपचारित अवश्य करें। दलहनी फसल के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। धान की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और विभिन्न सब्जियों एवं फसलों के खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की बीज स्थली में समुचित नमी बनाए रखें और बीज स्थली के चारों तरफ जल निकास के लिए बनाई गई नालियों को दुरुस्त रखें। पहले से उगाए गए 10 से 12 दिनों के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से करें और यूरिया के भुरकाव से पहले मिट्टी में उपलब्ध नमी का अवश्य ध्यान रखें। जो किसान भाई अभी तक बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली में बीज नहीं डाल पाए हैं, वे 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं और बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर बनाएं। अरहर की उन्नत किस्मों की बुआई कतार में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 2 कतारों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर के साथ उपचारित कर लें। मड़ुआ की खेती सीधी बुआई के साथ साथ रोपा विधि से भी की जा सकती है। रोपा विधि से खेती करने पर उपज अच्छी मिलती है, अतः किसान भाई इसका बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज को बीज स्थली में गिराएं और बीज स्थली के सतह को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 3.5 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुआई कतार से कतार 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 2 कतारों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 30 से 32 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। धान की सीधी बुआई के लिए ऊपरी जमीन में कम से कम तैयार होने वाली किस्मों और मध्यम जमीन में मध्यम अवधि वाले किस्मों का चुनाव करें। फसल में खरपतवार नियंत्रित करने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा प्रेटिला क्लोर का छिड़काव 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मकई की मध्यम अवधि वाली किस्म का चुनाव सिर्फ हरा भुट्टा की खेती के लिए करें और कम अवधि वाली किस्म का चुनाव दाना के लिए करें। बीज को कतार में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं और 2 कतारों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। फसल में खरपतवारों को नियंत्रित रखने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा एट्राजिन का छिड़काव 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मूंगफली की गुच्छे वाले किस्म की बुआई 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर तथा फैलने वाले किस्मों की बुआई 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए गुच्छे वाले किस्म के लिए 30 से 35 किलोग्राम और फैलने वाले किस्म के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ऊपरी खेतों में ली जाने वाली फसलों में अरहर, उड़द, मंडुआ, ज्वार आदि की खेती को प्राथमिकता दें और जो किसान भाई ऊपरी खेतों में धान, मकई या मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वे इसकी अंतर्वर्तीय खेती अनुशंसित विधि से अरहर फसल के साथ करें। जो किसान भाई बगीचा स्थापित करना चाहते हैं या कुछ फल अथवा लकड़ी का पौधा लगाना चाहते हैं और अभी तक गड्ढा नहीं खोद पाए हैं वे अविलंब गड्ढा खोदें और 2 गड्ढों के बीच की दूरी फल या लकड़ी के वृक्ष के लक्षण के अनुसार रखें। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फल वृक्ष
या दरख्त वाले पेड़ को लगाना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बरगी, जिला रांची के किसान मोहन महतो ने। आप गिनिया फाउल पक्षी की उन्नत नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मोहन जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। चाइना मुर्गी यानी गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके आवास में अच्छी जगह होना जरूरी होता है। के 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। आपको इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे। झारखंड में अगर आप नया स्थापित करना चाहते हैं तो आप रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन